उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के गोवर्धन तहसील के निकट स्थित महाकवि सूरदास की कर्मस्थली पारसौली गांव का नाम अब राजस्व रिकॉर्ड में महमूदपुर या महमूदपुर के स्थान पर पारसौली ही माना जाएगा। इस संबंध में सूरदास ब्रजराज स्थली विकास समिति पारसौली मथुरा पिछले 4 दशकों से इस परिवर्तन की मांग करती चली आ रही है। इस संबंध में सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने की जानकारी मिलने पर बीते दिन गांववासी झूम उठे। गांव में मिठाइयां बांटी गईं और खुशियां मनाई गईं, क्योंकि वे सभी सूरदास ब्रजराज स्थली विकास समिति पारसौली मथुरा के सचिव हरिबाबू कौशिक की अगुवाई में पिछले 40 साल से अनूठे प्रेम के साक्षी राधा और कृष्ण की रास स्थली का नामकरण और उसके मौलिक नाम पर कर दिए जाने से अत्यंत खुशी का अनुभव कर रहे थे। आखिर 4 दशक से लंबित उनकी मांग मान ली गई। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग द्वारा बीते 24 मार्च को जारी की गई अधिसूचना की प्रतिलिपि के माध्यम से कौशिक ने बताया कि वे वर्ष 1982 से पारसौली गांव का नामकरण पुनः महमूदपुर से पारसौली कराने के लिए राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों से मांग करते चले आ रहे थे। कई मुख्यमंत्रियों ने आश्वासन तो दिया, किंतु वे अपना वादा पूरा नहीं कर सके। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2018 में मांग किए जाने पर कार्यवाही शुरू की और भारत सरकार के सभी संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर विगत 24 मार्च को राज्यपाल की ओर से अधिसूचना भी जारी करा दी गई। राजस्व परिषद के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार के हवाले से जारी अधिसूचना के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट मथुरा के 12 फरवरी 2019 के प्रस्ताव पर राहत आयुक्त सचिव ने 15 सितंबर 2020 को संतुति पर भूमि प्रबंधक समिति ने उक्त राजस्व ग्राम का पुनः नामकरण किए जाने का प्रस्ताव पारित किया है, जिस पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 11 फरवरी को नाम परिवर्तन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया। राजस्व विभाग द्वारा इसकी एक प्रति सूरदास ब्रजराज स्थली विकास समिति पारसौली मथुरा के सचिव हरिबाबू कौशिक को भेजी गई। उन्होंने बताया कि असल में इस गांव का नाम ऋषि पाराशर की जन्मस्थली होने के कारण पारसौली पड़ा था। वहीं बल्लभाचार्य जी के अनुसार भगवान कृष्ण और राधा रानी ने यहाँ पर चंद्र सरोवर के निकट ब्रह्मा जी के एक क्षण यानी 6 मास तक रास किया था, जिससे इस स्थली का नाम महात्मय पड़ गया। इसके बाद इस युग में महाकवि सूरदास की कर्मस्थली के रूप में विख्यात होने के बाद ये गांव साहित्य और संस्कृति की दृष्टि से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन अफसोस है कि ये गांव स्थल इतना महत्वपूर्ण होने के बाद भी सरकारी तौर पर उपेक्षित रहा। इस गांव का दुर्भाग्य ये रहा कि मुगल काल में जब एक के बाद इसका नाम बदलकर महमूदपुर कर दिया गया, तो आजादी के 7 दशक निकल जाने के बाद भी हमारे तत्कालीन शासकों का ध्यान इस ओर नहीं गया। सूर्य स्मारक समिति के माध्यम से ग्रामीण 40 साल से लगातार नाम परिवर्तन की मांग करते चले आ रहे हैं। अब ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र की मदद से मुख्यमंत्री और समिति के अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ के माध्यम से ये संभव हो सका है। जब ये खबर गाँव वासियों को मिली तो सभी गाँववासी झूमने लगे, नाचने लगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिबाबू है। यहाँ पर ये महमूदपुर का जो नाम चेंज हुआ है सरकार द्वारा, तो क्या कैसे होता है? ये मुगल शासक जब यहाँ शासन करते थे, उस शासन काल में किसी मुगल शासक के नाम पर इस गांव का नाम महमूदपुर कर दिया गया। इसके बहुत से भाव रसिक संतों ने भी लिए हैं। महमद ब्रज की गोपियां उड़ करके आती थी। ये सारस्वत कल्प की महारास स्थली है। जब भगवान रास के अंतर्गत अंतर्ध्यान हो गए तो बिरहाकुल गोपियों ने भगवान के लिए गोपी गीत का गायन किया, वो भी इसी भूमि पर किया। और जब भगवान रास बिहारी पुनः उनके मध्य प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान की अवगानी करने के लिए महमद अपने बिछा करके, तो महमदों का एक पुर पहाड़ जैसा लग गया। तो उस समय रसद संतों का ये मानता है कि इस कारण भी इस ग्राम का नाम महमूदपुर पड़ गया था। और मोह मद का आवास गोपियों को होते हुए भगवान उनसे ध्यान हुए, तो मोह मद मिला करके भी महमूदपुर नाम इस ग्राम का पड़ गया, कि अपभ्रंश होकर के आज इसको राजस्व में महमूदपुर बोलते हैं। लेकिन संतों का संकल्प भगवंत पूरा करते हैं। ब्रज के रसज्ञ संत रमेश बाबा ब्रज यात्रा के मध्य यहाँ आए,
मेरी उनसे वार्ता हुई। उन्होंने कहा, बड़ी पीड़ित होकर के पीड़ा की अभिव्यक्ति की कि भाई इस गांव का नाम परिवर्तन होना चाहिए, इसका पौराणिक प्रामाणिक नाम परासौली है, इसके नाम के परिवर्तन के प्रयास होने चाहिए। तो सड़ा हुआ, गला हुआ, भुना हुआ बीज कभी उगता नहीं है और संतों का संकल्प हमेशा पूरा होता है। संत का संकल्प भगवंत पूरा करते हैं। समय आया, संत के संकल्प से इस भूमि का नाम अब परासौली हुआ। परासौली के संदर्भ में मेरी अपनी मान्यता है कि पलास अवली कहे कोऊ कोऊ, कोऊ कहे यह पारासरौली है। पायो लालन पालन कृष्ण पायन व्यास, यहाँ बीज बपन भागवत को भयो और बोली है। काम मद चूर धूर कीनो रस रास माह, काम मद चूर धूर कीनो रस रास माह, और रूप रास मोहन ने यहाँ वेणुनाद भूली है। चंद्रऊ सरोवर है, सूर्यपति निरवसी, गिरिराज की तलेटी में ये धन्य परासौली। साधक की साधना तू साधवे में साधन ये, साधक की साधना तू साधवे में साधन ये, और नित्य रास थली आज संतन को ओली है। नारद और सारद शिव इंद्र ब्रह्मा यहाँ नभ में मयंक खड़ो करत ठिठोली है, और बल्लभ ने ब्रजनाभ कह के पुकारो जाए। व्यास सूर तुलसी ने जाने कहा तोली है। चंद्रऊ सरोवर है, सूर्यपति निरवसी, गिरिराज की तलेटी में धन्य परासौली है। यहाँ पलाश की अधिकता थी, यहाँ भक्ति का बाहुल्य था। जहाँ भक्ति होती है में पलाश उत्पन्न होता है। पलाश के अवली माने पंक्तियां, तो पलाश के आधिक्य होने के कारण इस गांव का नाम पारासौली पड़ा है। ये भी विद्वानों की अपनी मान्यता है।